हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने एच डी शर्मा एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज चली हुई है उसका आज हम पार्ट 10 आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले 9 वीडियोज़ इसके बारे में आ चुकी हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। आज 10th वीडियो है और इस 10th वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेस ऑफ लेट वाले सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो सेंटेंसेस जिनमें लेट का यूज़ होता है वो जब हम आपको पढ़ा रहे थे टाइम एंड टेंस, तो उस सीरीज़ में हमने एक्सप्लेन किया था लेट वाले सेंटेंस होते कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ए पार्ट इसका हो जाएगा और ए पार्ट में क्या होगा, इफ अस इज गिवन आफ्टर लेट, यानी यदि लेट के बाद क्या दिया हो, अस दिया होता है, तो तब हमारे रूल, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं लेट्स, यदि लेट के बाद अस दिया है तब हमारे रूल्स कुछ अलग हो जाते हैं, और यदि लेट के बाद अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन दिए हैं तब हमारे रूल्स अलग हो जाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं ए पार्ट इसका। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट में हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम किस में चेंज करते हैं, या तो सजेस्टेड में और या प्रपोज्ड में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सैड या सैड टू है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। सैड दिया है वो भी सजेस्टेड या प्रपोज्ड। सजेस्टेड का मतलब सुझाव देना होता है स्टूडेंट्स, और प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। यदि ऑब्जेक्ट भी दिया है तो प्रपोज्ड के बाद टू भी आएगा, सजेस्टेड के बाद टू नहीं आएगा। तो लेट के बाद यदि अस दिया है तो हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, ये नंबर 1। नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कोमास को हम रिमूव कर देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, और कंजक्शन दैट का यूज़ करके दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। जो थर्ड रूल है उसमें क्या है, लेटस को रिमूव कर देंगे, और लेटस को रिमूव करके उसके स्थान पर क्या करेंगे, दैट तो लगाया हमने, दे शुड कर देंगे, दे शुड। और कभी कभी हम क्या करते हैं, वी शुड। तो दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे, लेटस को हटा देंगे। तो लेटस को रिमूव करके दे शुड, या कुछ कंडीशंस होती है जहां हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। जो फोर्थ रूल है इसको स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे पहले चेंज होते थे ऐसे ही यहाँ भी चेंज होंगे। दूसरा, जो आपके वर्ड्स ऑफ नियरनेस थे, जैसे पहले चेंज होते थे ऐसे ही यहाँ भी चेंज हो गए, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्द जो है वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज हो जाएंगे। जहाँ तक रिपोर्टेड वर्ब के टेंस की बात है स्टूडेंट्स, इसमें रिपोर्टेड वर्ब का कोई टेंस होता नहीं। लेट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दे शुड या वी शुड का प्रयोग कर लिया। चूँकि हमने शुड लगा रहे हैं इसलिए रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। वो फर्स्ट फॉर्म वहाँ भी यूज़ हो रही थी, यहाँ भी यूज़ हो रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक जो हमारा फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, तो उसको हम देखते हैं। देखें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये दिया होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या होगा, लेटस या लेट्स। और यदि कभी कभी यहाँ इसमें नोट भी हो सकता है, यदि नोट भी दिया हो तब भी हम देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। तब हम क्या करेंगे, इसमें जो कुछ चेंज करना होगा हमें वो प्रपोज या सजेस्टिव लगा करके हम लगा देंगे, और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगाएंगे, दैट। और यहाँ
हमें देखना पड़ेगा दे या वी, इनमें से हम किसी एक का यूज़ करेंगे। मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। वी केवल कुछ परिस्थितियों में होता है, या फिर शुड। यदि नेगेटिव भी है तो नोट, और नहीं है तो नहीं। यदि नेगेटिव है तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, नोट का। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट अस गो होम नाउ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो होम नाउ, आओ अब घर चले। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सजेशन किया, उसने सजेस्ट किया है कि आओ चले। दूसरा उसने प्रपोज किया है, प्रपोज किया है। अब प्रपोज करने में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यदि प्रपोज लगाएंगे दोनों में, तो दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यदि हम इस तरह से करें, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो होम देन, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ही proposed to me that we should go home then। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, यदि प्रपोज का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट भी दिया है तो फिर हमें टू भी लगाना पड़ा। प्रपोज के साथ टू, ही प्रपोज टू मी, उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड गो होम देन, और यहाँ ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो होम देन। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ वी शुड क्यों लगाया, दोनों जगह पे वी शुड क्यों लगाया, दे शुड क्यों नहीं लगा सकते हैं। अब ये मैं यही आपका रूल क्लियर कर देता हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच का स्पीकर या लिसनर, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी स्पीकर या लिसनर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कोई भी दोनों में से एक या दोनों, कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम वी शुड का प्रयोग करते हैं, दे शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बातें संपूर्ण मानव जाति पर लागू होती हैं तो मुझ पर भी लागू होंगी, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, वी शुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम प्रत्येक कंडीशन में किसका यूज़ करते हैं, दे शुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि यही एग्जाम्पल इस तरह से हो, he said to her, comma inverted comma, let us go home now। यदि ये सेंटेंस इसके बजाय ये हो जाए तब क्या हो जाएगा, he suggested her that। अब let us को हटा करके क्या होगा, they should go home देन। कारण क्या है उसका, कारण उसका ये, ना तो स्पीकर और ना ही लिसनर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो फिर हम दे शुड का प्रयोग करते हैं। और ना ही रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बातें संपूर्ण मानव जाति पर लागू होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कही गई संपूर्ण मानव जाति पर लागू होती हो बात, तब भी हम क्या करते हैं, वी शुड का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए और एग्जाम्पल, she said let us study jointly। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये सजेशन है तो क्या हो जाएगा, she suggested। अब यदि ये प्रपोजल भी है तो प्रपोज, अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो प्रपोजल काफ़ी है। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता तो फिर प्रपोजल के बाद टू आता। she suggested that they should study jointly। इस तरह से स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको यह बता दूं कि यदि सेंटेंस में प्रपोजल कुछ खाने पीने का है तो उस कंडीशन में हम इनवाइटेड का यूज़ भी कर सकते हैं। सजेस्टेड और प्रपोज्ड की बजाय हम किसका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम यूज़ कर सकते हैं
इनवाइटेड का। देखिए जैसे शी सेड टू हर फ्रेंड, लेट अस टेक टी। तो अब देखिए क्या हुआ, लेट अस टेक टी, लेट्स टेक टी नाउ, आओ अब चाय पिए। तो इसका मतलब क्या कर रही है, इनवाइटेड। तो क्या हो जाएगा, शी इनवाइटेड। यहाँ ऑफर्ड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है, प्रपोज्ड भी हो सकता है। इनवाइटेड ज़्यादा अच्छा, चूंकि चाय की बात हुई। शी इनवाइटेड हर फ्रेंड दैट दे शुड टेक टी देन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, यदि वो यूनिवर्सल यानी सभी मनुष्य जाति पर लागू होती हो, तो जैसे इसने कहा ही सेड लेट अस नोट सपोर्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियन। लेट अस नॉट सपोर्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियन, ये हम सब पर लागू होती है। हम सभी को क्रिमिनल पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, आज यदि हम उसको सपोर्ट करेंगे तो कल वो हमारे अगेंस्ट होगा, हमारे खिलाफ होगा। तो अब ये सभी पर लागू होती है, तो तब क्या हो जाएगा, ही सेड या ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड, या हम प्रीच्ड भी कर सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट सपोर्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि संपूर्ण मानव जाति पर कोई बात लागू होती है, तब भी हम दे शुड के बजाय वी शुड का यूज करते हैं। और यदि स्पीकर या लिसनर में से कोई रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है या दोनों फर्स्ट पर्सन के, तभी भी हम क्या करते हैं, तभी भी हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज सभी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं। ये स्टूडेंट्स रूल्स तब एप्लीकेबल होते हैं तब लेट के बाद अस दिया होता है। और यदि लेट के बाद बी इसका पार्ट बी में क्या है, इफ अदर प्रोनाउन then let or noun is given after let के बाद अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन दिया हो, इफ अदर प्रोनाउन देन अस, और कोई नाउन लेट के बाद दी हो, तब हमारे रूल्स क्या होते हैं, तब सेम एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इस कंडीशन में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम कौन से रूल लगाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस वाले लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हम देखेंगे सेंटेंस की सेंस क्या है। सेंटेंस की जैसी सेंस होगी, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यदि उसमें रिक्वेस्ट की सेंस है तो हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, यदि हम ऑर्डर की चेंज है तो ऑर्डर कर देंगे, यदि हम एडवाइस की चेंज है एडवाइज कर देंगे, सजेशन की है सजेस्टेड कर देंगे। और यह मना करने का भाव भी हो सकता है तो हम फॉरबिड का प्रयोग कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि टू या नोट टू लगाएंगे। थर्ड क्या है, वहाँ हमने लेट को रिमूव कर दिया, दे शुड या वी शुड कर दिया था, हम ये लेट को रिमूव करेंगे। यहाँ लेट इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होगा। पर्सनल प्रोनाउन जैसे वहाँ चेंज हो रहे थे यहाँ भी चेंज होंगे, नियरनेस वर्ड जैसे वहाँ चेंज हो रहे थे यहाँ भी चेंज होंगे। तो यहाँ इसमें, लेकिन ये कंडीशन केवल तभी होगी जब लेट के बाद कोई अन्य प्रोनाउन दिया होगा। तो क्या होगा वो हम, अच्छा प्लीज वगैरह यदि इसमें दिया है वो रिमूव हो जाएगा, डोंट दिया है वो भी रिमूव हो जाएगा। डोंट की जगह हम किसका यूज करेंगे, नोट टू का। और ऑलवेज यदि दिया है तो बाद में चला जाएगा, यानी वही जो आपके इंपेरेटिव वाले रूल्स थे। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट, और लेट के बाद प्रोनाउन
या नाउन दिया होगा, और यहाँ डोंट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ डोंट लेट होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी फुल स्टॉप ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू या नॉट टू या नेवर टू, और फिर क्या करेंगे, लेट। लेट रहेगा, इसमें हटेगा नहीं, और लेट के बाद प्रोनाउन या नाउन, और प्रोनाउन चेंज होकर के आएगा अब यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल देखते हैं। शी सेड लेट मी स्टडी प्लीज। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा लेट मी स्टडी प्लीज। अब लेट के बाद क्या है, अस नहीं आया, क्या आया, मी। और मैंने क्या बताया, ये रूल्स तब लगते हैं जब लेट के बाद अस को छोड़ करके अन्य कोई प्रोनाउंस आए हों। तो अब ये प्लीज आया तो इसका मतलब क्या, वो रिक्वेस्ट कर रही, तो क्या करेंगे हम, शी रिक्वेस्टेड टू लेट। अब देखिए मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के, तो क्या हो जाएगा, हर, लेट हर स्टडी। अब प्लीज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया। अब यहाँ जो रूल हमने एप्लीकेबल किए हैं, यहाँ रूल जो हमारे लगे हैं, यहाँ रूल ठीक उसी तरह से लगे जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस में रूल लगाए थे, वो रूल यहाँ लगते हैं। तो इस तरह से हम यदि बी पार्ट इसका के लेट के बाद अस के अतिरिक्त अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो, तो अन्य प्रोनाउन या नाउन की कंडीशन में हमारे जो रूल्स हैं वो किसके वाले हो जाते हैं, इम्पेरेटिव वाले हो जाते हैं। इस कंडीशन में हम लेट को नहीं हटाते, ना ही हम दे शुड या वी शुड का अपने पास से प्रयोग करते हैं। देखो एक और एग्जांपल, ही सेड डोंट लेट हर गो। अब देखिए ही सेड डोंट लेट हर गो, डोंट लेट, उसमें देखिए क्या था, उसमें लेट अस के बाद नोट आता था, और इस तरह के सेंटेंसेस में यदि अस नहीं दिया है, अन्य कोई प्रोनाउन दिया है या नाउन दिया है, तो डोंट शुरू में आता है। ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ डोंट आया तो क्या होगा, नोट टू से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड नोट टू लेट, थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड नोट टू लेट हर गो। इसी तरह से शी सेड लेट रवि स्लीप नाउ। अब क्या हुआ, लेट के बाद नाउन आया है, तो क्या हो जाएगा, शी सजेस्टेड टू लेट रवि स्लीप देन। इस तरह से स्टूडेंट्स एक और रिक्वेस्ट का देखेंगे, ही सेड लेट मी सी द मैटर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड टू लेट हिम, मी चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, टू लेट हिम सी द मैटर फर्स्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि लेट के बाद अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन दिए हैं या कोई अन्य नाउन दिया है, तो फिर हमारे जो रूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। वो फिर हमारे किसकी तरह के हो जाते हैं, तब हमारे इम्पेरेटिव वाले हो जाते हैं। अब एक और प्लीज वाला एग्जांपल देखते हैं, अब की बार एक काइंडली वाला एग्जांपल देखते हैं। रोहन सेड काइंडली let me
लिव पीसफुली। अब ध्यान दीजिए, काइंडली का यूज किया, रोहन सेड काइंडली लेट मी लिव पीसफुली, तो क्या हो जाएगा, रोहन रिक्वेस्टेड टू लेट हिम लिव पीसफुली। अब देखिए यहाँ काइंडली क्यों हट गया, क्योंकि हमने क्या लगाया, रिक्वेस्टेड। तो जब रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो प्लीज़ और काइंडली जैसे शब्द हट जाते हैं, और डोंट हट जाता है, नोट टू उसके स्थान पर यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेज में किसका यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, लेट के बाद अस दिया तो रूल्स अलग होते हैं। एक और एग्जांपल लेट के बाद अस का देखें। शी सेड लेट अस बाय चलो ये करते हैं, लेट अस सेल आवर ओल्ड कार। तो क्या हो जाएगा, शी सजेस्टेड। अब देखिए लेट के बाद अस आया तो क्या करेंगे, लेट अस को हटा करके दैट दे शुड सेल, आवर किस में चेंज हो जाएगा, देयर ओल्ड कार। तो इस तरह से लेट के बाद यदि अस आया तो अलग से नियम होंगे, लेट के बाद अस के अलावा कोई अन्य नाउन प्रोनाउन आया तो अलग होंगे। स्टूडेंट्स कई बार लेट अस के बाद जो ये प्रपोजल होता है इसका कई बार क्या होता है, कई बार इसका रेस्पॉन्स भी आ जाता है। तो रेस्पॉन्स दो तरह से हो सकता है। तो रेस्पॉन्स यदि आता है तो उसका रेस्पॉन्स दो तरह से हो सकता है, एक तो कोई एग्री हो सकता है और कई दूसरा जो है प्रपोजल के अगेंस्ट हो सकता है। तो उसी तरह से रेस्पॉन्स को चेंज करते हैं। यदि वो यस आया तो देखिए क्या होगा, he said let us go now, क्या हो जाएगा, yes said हरी। अब देखिए he said उसने कहा, ये तो प्रपोजल हो गया, let us go now, और ये उसका रेस्पॉन्स आ गया। रेस्पॉन्स किस में आया, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक तो वो हरी को यहाँ ले आएंगे हम, क्या हो जाएगा, he suggested या proposed to Hari that they should go then। अब देखिए यस जो आया है, यस जो आया तो क्या हो जाएगा, एट दिस हरी was agreed। हम यहाँ चूंकि हरी यहाँ आ चुका है, हम ही भी कर सकते हैं, हरी दैट दे शुड गो देन एट दिस हरी वाज एग्रीड या एट दिस ही वाज एग्रीड। तो यदि रेस्पॉन्स पॉजिटिव आता है, फेवर में आता है, तो हम वाज एग्रीड सब्जेक्ट प्लस वाज एग्रीड का प्रयोग कर देते हैं। और यदि स्टूडेंट्स और फ्लुएंसी लाने के लिए हमने क्या लगाया, एट दिस। और यदि यही सेंटेंस ये हो, ही सेड टू हरी लेट अस गो नाउ, और वो क्या कह दे, नो सेड हरी। अब रेस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव आया। तो यहाँ हमने फ्लुएंसी लाने के लिए क्या किया था, एट दिस। हम यहाँ क्या करेंगे, बट। तो क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हरी दैट दे शुड गो देन बट। अब देखिए फ्लुएंसी लाने के लिए बट क्या हो जाएगा, नो है तो क्या हो जाएगा, हरी वाज अगेंस्ट इट बट
यदि नो आया हो, बट हरी वाज अगेंस्ट इट, लेकिन हरी इस प्रपोजल के विरुद्ध था, तो हरी वाज अगेंस्ट इट। यदि रेस्पॉन्स नो में आया तो सब्जेक्ट प्लस वाज अगेंस्ट इट, और यदि रेस्पॉन्स यस में आया तो सब्जेक्ट प्लस वाज एग्रीड। तो यदि प्रपोजल और प्रपोजल के बाद प्रपोजल दिया हो और प्रपोजल के बाद रेस्पॉन्स भी आए तो रेस्पॉन्स कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। यदि वो रेस्पॉन्स यस है तो सब्जेक्ट प्लस वाज एग्रीड हो जाएगा, और यदि वो रेस्पॉन्स नो है तो सब्जेक्ट प्लस वाज अगेंस्ट इट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जैसा भी सेंटेंस है, पहला तो हमें ये देखना है कि लेट के बाद अस दिया है या कुछ अन्य प्रोनाउन या नाउन दिए, तो हम वो रूल लगाएंगे। अस दिया है तो रूल हम लेट अस को रिमूव करके दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाएंगे, और यदि अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन या नाउन दिया है तो लेट को हम रखेंगे, फिर हटाएंगे नहीं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो। लेटस में यदि नेगेटिव है तो दैट दे शुड नोट, दैट वी शुड नोट, और यदि वो बिना लेट वाला और बिना अस वाला सेंटेंस है, लेट के बाद अस के अलावा कोई अन्य प्रोनाउन दिया है, तो फिर हम लेट को हटाते नहीं है और डू नोट लेट से जोड़ देंगे। हम लेट रखेंगे, डू नोट से जोड़ देंगे। वहाँ नोट अस के बाद दिया होता है, और यदि कोई अन्य प्रोनाउन दिया हो तो सेंटेंस डोंट से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे। यदि आप वीडियो को थॉरोली देखेंगे, सीरियसली देखेंगे, समझ आ जाएगा दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे चेंज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रेस बेल वाला बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो क्या आई है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने स्टूडेंट्स साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथी स्टूडेंट्स भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके, और वो भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।